एवरीवन बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे और ये आज फिर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी एंड फोर्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वही डायग्राम सेम लेकर आया हूँ अभी भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही चलेगा। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, दैट इज द इन्फ्लुएंसिंग एरिया, और यू कैन से दैट कि इसका एक इन्फ्लुएंसिंग एरिया होता है सोर्स चार्ज का। ठीक है, कोई भी चार्ज है, सोर्स चार्ज है, उसका एक इन्फ्लुएंसिंग एरिया है जहां तक वो अपना इफेक्ट जनरेट करता है। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा? जैसे ही हम कोई बाहर से कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे, ठीक है, इट कैन बी अ पॉजिटिव और इट कैन बी अ नेगेटिव चार्ज, जैसे ही उसके पास लाएंगे हमें जिस पॉइंट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन देखने को मिलेगा, मींस वही उसकी जो इन्फ्लुएंसिंग एरिया की बाउंड्री लाइन है, और उसके अंदर अगर जाएंगे तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। तो ये वाला टॉपिक जो है, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ठीक है, इंटेंसिटी क्या है? अब जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर से कोई भी टेस्ट चार्ज लेकर आ रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास स्मॉल क्यू है, इसको क्यू नॉट मान लो, जैसे क्यू नॉट आपकी बुक्स में क्यू नॉट ही दिया गया है, मेरे पास कोई भी क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, मैं क्या करता हूँ, इसके जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज का, सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, मैं जैसे ही इस बाउंड्री लाइन के ऊपर लेकर आया तो मेरे को कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन देखने को मिला। अब क्या है, जैसे ही मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर आता हूँ, या मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूँ, या और क्लोज आता हूँ सोर्स चार्ज के, तो मेरे को हर पॉइंट के ऊपर जो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहां फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस हो रही है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसमें क्या देखने को मिलेगा? चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है ना? चेंज क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स हमारी जो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मान लीजिए जो हमारा जो Q1 है, ठीक है, वो मैंने सोर्स चार्ज माना हुआ है Q, और जो मेरा Q2 है, ठीक है, उसको मैंने क्या माना है? Q नॉट। ठीक है, टेस्ट चार्ज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा हूँ, मतलब जब उसका इन्फ्लुएंसिंग एरिया स्टार्ट हो गया, उस पॉइंट से, मतलब जहां से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है, जहां पे ये ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इसके अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं जाता हूं, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस जो होगा पॉइंट चार्ज का इसके सेंटर से, वो क्या करेगा? वेरी करेगा। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर रखता हूँ चार्ज, तो इससे इसके ऊपर यहाँ का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं यही पॉइंट चार्ज इसको क्या करता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर रख देता हूँ, यहाँ पे मान लो इस पॉइंट के ऊपर ला कर रख दिया, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू इसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। मतलब कि डिस्टेंस चेंज होगा, ये ज्यादा है, ये कम है। मतलब इन दोनों के ऊपर, इन दोनों पॉइंट्स हैं जो, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, वो क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है। देखो, अगर डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगी, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी? कम होगी। मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है वो क्या है? कम है, एज कंपैरिजन टू दिस पॉइंट। ठीक है ना? इससे इसके इसी जो ये जो पॉइंट के ऊपर हम अलग अलग फोर्स हमारे पास आएगी। अब फील्ड में किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, किसी भी पॉइंट के ऊपर रखो, आपको जो फोर्स है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। क्लियर? सो इसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, मान लो जो यहाँ पे मेरे पास फोर्स की वैल्यू आई इस पॉइंट के ऊपर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है, हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। ठीक है, इसके अब इसके विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके अकॉर्डिंग होगी, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करेगी, चेंज करेगी। क्लियर? सो ये जो फंडा है इसको ध्यान से समझना, इजी है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी फोर्स जो है किसी पॉइंट के ऊपर जनरेट हुई, ठीक है, विच इज एक्टिंग ऑन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, जो भी मैं बाहर से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, एट द पॉइंट आर वेक्टर। आर वेक्टर यही
ठीक है ना, ये जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, क्लियर, ये तो इसमें भी हो सकता है, क्लियर, ये वाला आर वेक्टर, ये इस आर वेक्टर की बात कर रहे हैं। सो इसकी जो फोर्स हो रही, फोर्स जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस के ऊपर एट एनी पॉइंट आर वेक्टर, क्लियर। सो ये क्या होगी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी इस पॉइंट के ऊपर, मान लो मैं ये पॉइंट ले लेते हैं हम, ये वाला, इस पॉइंट के ऊपर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके विद रिस्पेक्ट टू मतलब कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी ना, फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण या अट्रैक्शन के कारण, मतलब इस क्यू नॉट चार्ज की कोई ना कोई डायरेक्शन, किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करेगा, इसीलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस, ठीक है, कोई भी आर पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर है जो, ठीक है, आर पॉइंट के ऊपर जो होगी, ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं इसको एक आर पोजीशन के ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इस पे विद रिस्पेक्ट टू इसके सेंटर के, ठीक है, आर किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर, जैसे मैं लो आर डिस्टेंस के ऊपर, ये क्या होगी, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स प्रोड्यूसिंग पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज अ फोर्स प्रोड्यूसिंग एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, ये जो लेकर आ रहे हैं हम क्यू नॉट, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम एफ वेक्टर अलोंग आर डिस्टेंस के ऊपर ही है ओवर क्यू नॉट, ठीक है, टेस्ट चार्ज जो भी हमारे पास ला रहे हैं। तो ये है इन दोनों के बीच में हमारा मैथमेटिकल और एक्सप्रेशनल जो रिलेशन वो आ गया, क्लियर। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। उसकी डायरेक्शन सेम होगी जो हमारी किसकी डायरेक्शन है, जो हमारी पॉइंट चार्ज की डायरेक्शन होगी उसी के अलोंग होगी। जैसे मान लो मेरा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया मैंने, ठीक है, और मेरा जो सोर्स चार्ज है वो हमारे पास पॉजिटिव ही है, ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे, मान लो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ जाएगा ना, ठीक है ना, ये बाहर की तरफ जाएगा, मतलब इसकी फोर्स की डायरेक्शन जो बाहर की तरफ होगी, मतलब जिस तरफ इसकी फोर्स की डायरेक्शन है उसी तरफ ही हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो, सेम, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ये जाएंगे। अगर मान लीजिए ये मेरे पास जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, अगर मैं ये नेगेटिव ले लेता तो नेगेटिव के केस में क्या हो जाता, इसकी जो डायरेक्शन थी वो क्या होती, इनवर्ड होती, मतलब टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सोर्स चार्ज, मतलब इनवर्ड होती, ये आउटवर्ड गई विद रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। लेकिन अगर मैं ये नेगेटिव ले लेता तो नेगेटिव होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती विद रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज, तो इसकी जो डायरेक्शन होती दैट इज रेडियली इनवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती, इनवर्ड, मतलब अब इसकी फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाती, इनवर्ड हो जाती, और इसी फोर्स के विद रिस्पेक्ट टू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह से इसमें जो है ये जो दोनों का रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, राइट। तो ये आपने ध्यान से देखना है। तो इसी तरह बच्चों एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास ये क्यू था हमारा सोर्स चार्ज, ठीक है, जिसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंसिंग एरिया था, अब इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं कोई भी टेस्ट चार्ज लेकर आ रहा हूँ क्यू नॉट, ठीक है। जैसे ही मैं इसके इन्फ्लुएंस एरिया में गया, इसके इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में गया, कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ, तो दिमाग लगाने वाली बात है कि ये जो मेरा टेस्ट चार्ज है इसका कुछ अपना भी तो कुछ होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी। लेकिन जब हम एक्सप्रेशन करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस टेस्ट चार्ज की जो इन्फ्लुएंसिंग एरिया है उसको हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी लिमिट में जनरेट कर देते हैं, उसको लिमिट उसको बोल देते हैं क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, मतलब हम लेट कर लेते हैं कि वो जीरो है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, सोर्स चार्ज के विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन उसका कुछ अपना इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, जिसके कारण हमारी जो प्रैक्टिकल वैल्यूज लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें कुछ ना कुछ वो एक्यूरेट वैल्यूज नहीं आती, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आती हैं थोड़ी बहुत, चाहे वो थोड़ी कम होगी एक्यूरेट वैल्यू के बाद, बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यूज नहीं आती, वो इसी के कारण नहीं है क्योंकि टेस्ट चार्ज जो है उसका अपना भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर हमने ये रिलेशन लिखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो क्या लिखोगे, जो हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस हुई along a small distance between two charges, source charge और test charge, that is force on इसके विद रिस्पेक्ट टू क्यू नॉट जो हम टेस्ट चार्ज लगा रहे हैं,
और इसको हम लिखेंगे लिमिट के साथ, ठीक है। लिमिट हम लेंगे क्यू नॉट की टेंड्स टू 0। तो ये लिखना जरूरी है क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन के लिए ये मान रहे हैं कि क्यू नॉट का इन्फ्लुएंस 0 है, ठीक है, लेकिन होता नहीं है रियल लाइफ में, कुछ ना कुछ उसका भी इन्फ्लुएंस होगा। क्लियर। तो इसी तरह से अब हमने क्या बोला कि क्यू नॉट को 0 मान लिया, तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड अब क्या हो गया टेस्ट चार्ज का, क्यू नॉट का डिक्रीज कर गया, मतलब 0 ही मान लिया हमने। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इसको हम जो इजीली जो है प्रिसाइजली डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। सो ये था बच्चों इन दोनों में रिलेशन। तो ये भी आपने याद रखना है कि हम 0 मानते हैं क्यू नॉट चार्ज के इन्फ्लुएंस को, ठीक है। सो एक दो पॉइंट्स और है जो याद रखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई वेक्टर है, जो हमारे पास इस सोर्स चार्ज के कारण जो प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग होगी, ठीक है। that is and that electric field intensity not depend upon the test charge क्यों नॉट, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हम इसका इन्फ्लुएंस 0 मान रहे हैं, ठीक है। इसका इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं? 0 मान रहे हैं। सो दिस इज बिकॉज जो हमारे पास क्या होता है कि हम क्या मानते हैं कि जो ये फोर्स हो रही है प्रोड्यूस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट। और यू कैन से दैट अगर हम इसको रेशियो में जनरेट करते हैं, ठीक है, मान लो ये फोर्स है, इसको अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खोलोगे तो कांस्टेंट क्यू नॉट। अब ये जो है के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अगर इधर लेकर जाओगे तो फोर्स अपॉन जो भी हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस हुई, दैट इज पर यूनिट टेस्ट चार्ज के विद रिस्पेक्ट टू, तो ये कांस्टेंट, ठीक है। इस रिलेशन से ये कांस्टेंट हो जाती है, मतलब ये वाली जो फोर्स प्रोड्यूस हुई पर यूनिट, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। क्लियर। तो हाउएवर इसी के कारण जो मतलब टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी इंटेंसिटी है वो नहीं डिपेंड करती। क्लियर। सो however for different positions of test charge q naught all over the space, ठीक है, जो भी हमारी इन्फ्लुएंसिंग स्पेस की बात हो रही है, we shall get different values of electric field intensity so due to source charge। ये किसके कारण? सोर्स चार्ज के कारण, क्यू नॉट के कारण, क्योंकि उसको हमने 0 मान लिया, ठीक है। 0 क्यों माना? इस रिलेशन के कारण जो F is directly proportional to क्या है हमारे पास? क्यू नॉट है, राइट, क्यू नॉट। अब आप बोलोगे कि जी फोर्स तो ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। तो बेटा इसमें ये बात समझने वाली है कि हमने ये दोनों ही क्यों लिए, हमने इतना इतना लिया, ठीक है, फोर्स को लिया किसके विद रिस्पेक्ट टू, इसको क्यू नॉट मान रहे हैं, ये क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि इस केस में क्या है, हमारे पास जो क्यू नॉट 2 माना है ना, क्यू 2 की जगह पर हम सोर्स चार्ज ले रहे हैं ये वाला, ठीक है ना, जिसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है इसके विद रिस्पेक्ट टू। लेकिन इस केस में हम 2.4 सेम कंडीशन के लेते हैं, ठीक है ना, सेम टाइप के जिसका सेम मास है, सेम लेते हैं जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पड़ा हो। लेकिन इसमें डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, देखो इस पॉइंट पे रखेंगे टेस्ट चार्ज को, इस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे, इन्फ्लुएंस अलग अलग आएगा, ठीक है, क्योंकि वो वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हमने इनकी जो वैल्यू है वो यूनिटी मान, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमने 1 मान ली। तो इसी वजह से हमारे पास बचा ये, और इसके विद रिस्पेक्ट टू ये कांस्टेंट के इक्विवेलेंट हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो इसी के कारण टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है सोर्स चार्ज की वो डिपेंड नहीं करती। क्लियर। सो हमने क्या यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, so this electric field due to a source charge shall depend upon space coordinates, you can say that कि इसके स्पेस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, किस किस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा आज का था लेक्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। सो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारा जो फोर्स है वो प्रोड्यूस होगा, और दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सोर्स चार्ज की, वो टेस्ट चार्ज की जो इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अपना उसके ऊपर डिपेंड नहीं। क्लियर। तो इसको बच्चों ध्यान से देख लेना, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं। तो बच्चों ये बहुत जरूरी काम है, ये आप नहीं करते हो लेकिन करो यार थोड़ी, है ना, मेहरा आपकी भी जरूरी है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं आजकल तो, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत ध्यान दो और इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो, ठीक है। मैं आपके लिए इसी तरह की बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्चुअल जो वीडियोस है वो लाता रहूंगा, फुल लेक्चर की वीडियोस लाता रहूंगा। आप मुझे सपोर्ट करना मत भूलिए। थैंक्स एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय।